श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा घने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सब विदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय परशुराम बाबू के गृह प्रांगण में हमारी आशीष की मम्मी, जिनके हार्दिक इच्छा थी कि बहुत समय से इस स्थान पर सत्संग नहीं हुआ है, स्वेच्छानुसार सुख शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है,
सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग ईश्वर के स्वरूप के संबंध में श्रवण कर रहे थे। हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि ईश्वर की भक्ति करने के पहले ईश्वर के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक स्वरूप का निर्णय नहीं होगा, हम भक्ति किसकी करें, कैसे करें, क्यों करें, यह मन में जिज्ञासा बनी रहे। इसलिए पहले ईश्वर स्वरूप को जानना पड़ेगा कि जिस ईश्वर की भक्ति हमें करनी है वह ईश्वर का स्वरूप कैसा है। तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान भी दो तरह से होता है। एक होता है इस सत्संग में सुनकर, दूसरा होता है पहचान कर। मतलब एक होता है जानकर और दूसरा होता है पहचान कर। सत्संग में जब हम आते हैं तो सत्संग सुनते सुनते ईश्वर स्वरूप को हम ठीक ठीक जान लेते हैं। बात जब बुद्धि में धंस जाती है तब हम गुरु से ज्ञान लेकर के अंतः साधना के द्वारा जब तीनों आवरणों को और पांचों मंडलों को जब पार कर जाते हैं तब हमें ईश्वर के स्वरूप का पहचान होता है और हम सदा के लिए दुखों से छूट जाते। तो पहले होगा जानना और बाद में होगा पहचानना। इसलिए केनोपनिषद में एक मंत्र आया, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदितमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस काला विच्छिन्न वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है वह ब्रह्म नहीं, वह ब्रह्म मात्र है। तो यह ज्ञान कैसे हुआ? सुन करके हुआ। दूसरा मंत्र आया है केनोपनिषद में, यह चेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकात् मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, और अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि। तो केनोपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो जानना है वह सुन करके ही जानना है, वह बौद्धिक रूप से जानना है, बौद्धिक रूप से जानना है। यह चेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टि। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, और अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि। बहुत भारी हानि क्या है?
कि यह शरीर छूटेगा। शरीर छूटने के बाद फिर इस जीव को मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। यह जीव 84 लाख योनियों में फिर भटकते रहे। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परम पिता परमात्मा की विशेष अनुकंपा से कबहू की करी करुणा नर देहि अदेत ईश बिनु हेतु स्नेही। पंखा रहने दीजिए। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने जीवात्मा पर दया करके यह जीव को मनुष्य का शरीर दिया। दया करके, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। संसार के जो संसारी लोग होते हैं वे किसी कारण के हम पर दया करते हैं। कुछ न कुछ वजह होता है, कुछ न कुछ उनका उसमें लाभ छिपा हुआ होता है, तब वे हम पर दया करते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा ने बिना किसी कारण के स्नेह करने वाले वे जो परमात्मा हैं, हम जीवात्माओं को यह मनुष्य का शरीर दिया। क्यों? देखा हमारा ही अंश है, लेकिन 84 लाख योनियों में भटक रहा है। इसीलिए परमात्मा को दया आई और हमको मनुष्य का शरीर दिया। किस लिए? भक्ति करने के लिए। यह मनुष्य का शरीर मिला है हमें ईश्वर की भक्ति करने के लिए। लेकिन ईश्वर की भक्ति करें कैसे? तो पहले ईश्वर के स्वरूप को हम ठीक ठीक जान लें। ठीक ठीक। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। महर्षि उद्दालक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु। एक बार श्वेत केतु अपने पिता के पास गया और जाकर के यही जिज्ञासा किया कि पिताश्री, मैं जानना चाहता हूं कि वह ब्रह्म कैसा। वह बालक मात्र 7 वर्ष का है। देखिए जिज्ञासा कैसी उत्तम है, विद्वजनक जिज्ञासा। कहता है कि पिताश्री, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह ब्रह्म कैसा। तो उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, आंख जिसे देख नहीं सकती, कान जिसे सुन नहीं सकता, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती, उसी को तू ब्रह्म जान। वह बालक बड़ा विद्वान बालक था। कहता, पिताश्री, आंख जिसे देख नहीं सकती, कान जिसे सुन नहीं सकता, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती, उसका अस्तित्व कैसे माना जाए, उसकी स्थिति कैसे मानी जाए। तो उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, फिर भी उसका अस्तित्व है। जैसे रूप ही एक ऐसा विषय है जिसको हम आंख से ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रूप क्या है, तो तुरंत आप जवाब देंगे, आंख से जो ग्रहण हो वह रूप है। तो रूप ही एक ऐसा विषय है जिसको हम आंख से ग्रहण कर सकते हैं। अब बाकी और जो 4 विषय है, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, क्या उसको आंख से ग्रहण कर सकते हैं? उसको आंख से ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो क्या वो 4 विषय का अस्तित्व नहीं है? बालक बड़ा विद्वान था। वह कहता, पिताश्री, आपका कहना बिल्कुल सत्य है
कि रूप ही एक ऐसा विषय है जिसको हम आंख से ग्रहण कर सकते हैं। अब बाकी अन्य जो 4 विषय है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, इसको आंख से ग्रहण नहीं किया जा सकता। लेकिन पिताश्री इन 4 विषयों को ग्रहण करने के लिए हमारे पास और 4 इंद्रियां हैं। जैसे रस को ग्रहण करने के लिए हमारे पास में जिह्वा है, स्वाद को ग्रहण करने के लिए। जैसे शब्द को ग्रहण करने के लिए हमारे पास कान है। जैसे गंध को ग्रहण करने के लिए हमारे पास नासिका है। तो ये इंद्रियां हैं, 4 और इंद्रियां हैं 4 विषयों को ग्रहण करने के लिए। लेकिन आपने तो कहा वह ब्रह्म ऐसा है जिसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो उनके पिताश्री ने कहा, हाँ प्रिय वत्स, मैंने बिल्कुल तुमको ठीक कहा। वह बालक बोला, पिताश्री आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आती। तो उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स अभी समझ में आ जाएगी। देखो सामने में एक बट वृक्ष है, जाओ उसका एक फल चुन कर लाओ। वह बालक दौड़ता हुआ गया, बट वृक्ष का एक फल लेकर के आया। पिताश्री ने कहा, इसको तोड़ो। उस फल को तोड़ा तो बहुत सारे उसमें दाने थे, छोटे छोटे दाने। उनके पिताश्री ने कहा, इनमें से एक दाना निकाल कर इसको भी फोड़ो। एक दाना को निकाल कर उसको फोड़ा तो उससे 2 दालें निकली, 2 दाल। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, अब यह बतलाओ इन 2 दालों के बीच में क्या है। वह बालक कहा, पिताश्री इन 2 दालों के बीच में कुछ भी नहीं है। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, इन 2 दालों के बीच में कुछ नहीं है तो इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष कैसे हो गया। यह जो तुम इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष देख रहे हो, इन्हीं 2 दालों के बीच से अंकुर बन के निकला था। आप लोग चना देते होंगे फूलने, मूंग देते होंगे फूलने, तो देखते हैं बीज से अंकुर निकलता है। तो 2 दाल के बीज से ही निकलता है। जब तक 2 दाल जुटा हुआ रहेगा उससे जरूर अंकुर निकलेगा। तो इन्हीं 2 दालों के बीच से अंकुर बन के निकला और इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष हुआ। लेकिन प्रिय वत्स, वह सूक्ष्म होने के कारण वह दिखाई नहीं दे रहा है। सूक्ष्म होने के कारण वह ग्रहण होने योग्य नहीं है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो तुम क्या कहोगे, इसका अस्तित्व नहीं है? क्या कहोगे, इसका अस्तित्व नहीं है? ये सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा इस आंख से। और वह जो परमात्मा है इससे भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। उसको इन इंद्रियों के द्वारा, इन आंखों के द्वारा कैसे ग्रहण किया जा सकता है। कुछ बात उस बालक की बुद्धि में धंस गई। बात तो बिल्कुल सत्य है। वह बालक को विश्वास हो गया कि इन 2 दालों के बीच में जरूर कुछ है जो कि इस आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। और वही अंकुर बन के निकला तो इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष हुआ। तब वह बालक कहता है, पिताश्री इसका मतलब वह ब्रह्म इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, तो इसका मतलब है कि वह अप्राप्य है। वह अप्राप्य है मतलब उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है तो उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनके पिता श्री महर्षि उद्दालक ने कहा, नहीं प्रिय वत्स, ऐसी बात नहीं है, उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? तो जैसे आंख दृश्य का ज्ञान करा देती, कान शब्द का ज्ञान करा देता है,
जिह्वा स्वाद का ज्ञान करा देती है, ठीक वैसे ही शुद्ध चेतन आत्मा उस ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करा देता है। तो वह जब भी ग्रहण होगा केवल चेतन आत्मा के द्वारा ही ग्रहण होगा। लेकिन हम तो चेतन आत्मा हैं, फिर वह ब्रह्म ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जो चेतन आत्मा हैं शरीर और इंद्रियों के आवरण में बद्ध हैं। माया के आवरण से बंधे हुए के कारण न तो मुझे अपना ज्ञान हो रहा है और न ही ब्रह्म की पहचान हो रही है। जिस दिन हम सभी आवरण से रहित तो हो जाएंगे, जिस दिन जीव पर से माया का आवरण उतर जाएगा, उसी समय उसी क्षण अपना ज्ञान होगा, उस ब्रह्म की पहचान होगी। इसी के लिए भक्ति है। यह काम कैसे होगा? तो इसी के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। वही अभी हम लोग पाठ में सुन रहे हैं, पाठ में सुन रहे हैं कि भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में पधारे हैं और कहते हैं कि गुरुदेव 14 वर्षों तक जंगल में रहना है, इसलिए कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां जाकर मैं 14 वर्ष का समय गुजार सकूं। तो महर्षि वाल्मीकि साधारण नहीं है, संत हैं, पहुंचे हुए महापुरुष हैं, पहुंचे हुए महापुरुष संत हैं। वे संत सब नहीं होते और न ही कोई वेशभूषा से ही संत होते हैं। संत गीतांजलि जी महाराज की वाणी में आया, भेष कैसा भी हो अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है अब कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। ऐसे होते हैं संत। तो महर्षि वाल्मीकि जी संत है, वे क्या कहते हैं? पूछे हूं मोही की रहूं कह, अब मैं पूछत सकुचाऊं, जह न तुम हो ही कहूं, मोही बताओ ठाऊं। कि हे प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछने में लजाता हूं, सकुचाता हूं कि दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है इस धरती पर जहां कि आप नहीं हैं। कृपया करके वह स्थान मुझे आप बतलाइए, तो मैं भी आपको कह दूंगा कि आप उसी स्थान पे जाके रहिए। अब भगवान तो सोच में पड़ गए कि हमको भी किससे पल्ला पड़ गया, किनसे हम यह सवाल कर लिए। वे चुप हो गए प्रभु श्री राम। वहीं पर वेदांत ज्ञान का उपदेश महर्षि वाल्मीकि जी कर रहे हैं प्रभु श्री राम के पास। और क्या कहते हैं? भगवान श्री राम से महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। कि हे राम, तुम्हारा जो स्वरूप है वह वचन से कहने योग्य नहीं है, अकथनीय है, वह कहने में आने वाला नहीं है, अगोचर। हे राम, तुम्हारा जो स्वरूप है इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, वह इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से अगोचर है। बुद्धि उसका ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकती। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत। हे राम, तुम तो अविगत हो,
मतलब सर्वव्यापक हो। ऐसा कहीं भी स्थान नहीं है जहां तुम नहीं। अलख अपार नेति नेति नित्य निगम। हे राम तुम अलख हो, अपार हो। वेद तुम्हारे संबंध में कहता है जिसका इति नहीं, इति नहीं, इति नहीं। हे राम तुम अनंत हो, जिसका कोई अंत नहीं। और यह संसार क्या है? यह तो दृश्य है, तमाशा है, और तुम इस तमाशा को देखने वाले और दिखलाने वाले। जग पेखन तुम देख निहारे, अब विधि हरिहर शंभु नचावन हारे। अतेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। सोई जान है जही देहु जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा यह संसार दृश्य है और तुम इसको देखने वाले हो, दिखलाने वाले हो। और ब्रह्मा विधि हरिहर शंभु नचावनहार। विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, और हर मतलब भगवान शिव। इन तीनों को अपने इशारे पर नचाने वाले। अब विचार कीजिए वे राम कौन है? रामचरितमानस में यह चौपाई आया कि यह संसार दृश्य जगत है और इसको तुम देखने वाले हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने इशारे पर नचाने वाले। वे कौन राम है? जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नचाते हैं, और ये तीनों भी उस राम के भेद को नहीं जान सकते। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। त्रिदेव भी तुम्हारे रहस्य को नहीं जान पाए, और तुमको कौन जान सकता है? संत कबीर साहब ने गलत नहीं कहा। कभी कभी संत कबीर साहब का दोहा याद आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति ना पाई। संत कबीर साहब ने कहा ये बात यहाँ सिद्ध हो जाती है। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। ये तीनों भी आपके रहस्य को नहीं जान पाए, तो फिर तुमको कौन जान सकता है? तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं सोई जान है जही देहु जनाई। हे प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जना देते हैं, जिन पर आपकी कृपा हो जाती। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। जिस पर आपकी कृपा होती है, जिसको आप जना देते हैं, हे प्रभु वही आपको जान लेता है। और जो आपको जान लेता है वह आपसे अभिन्न हो जाता है, मतलब आप ही के समान हो जाता है। तो किस पर प्रभु की कृपा होती है? जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो उस राम की भक्ति करते हैं। राम का मतलब परमात्मा, राम का मतलब ईश्वर। राम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा गया है, ठीक है ना। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख, अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित्य नेति निरूपहि वेदा। वे राम ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। वे परमात्मा स्वरूप हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा। वे सभी प्रकार के विकारों से रहित हैं। तो जब वे विकारों से रहित हैं, तो जिसके भीतर में विकार है क्या उसको जान सकता है? उसको नहीं जान सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा और महर्षि वाल्मीकि को कहना पड़ा, चिदानंद में देह तुम्हारी, अब विगत विकार जान अधिकारी। हे राम तुम्हारा जो स्वरूप है वह चिदानंदमय है, वह प्रकाश स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो विकारों से रहित हो जाते हैं
उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है। आप उनको अधिकार दे देते हैं कि वह हमको जान ले, और जो आपको जान लेता है बस आपके समान हो जाता है। ऐसे वे राम हैं। ऐसे राम के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं श्री रामचरितमानस में। क्या लिखते हैं? राम स्वरूप तुम्हारा जो स्वरूप है उसको जानना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। उसका ज्ञान कैसे होगा, उस प्रभु की पहचान कैसे होगी? इसी के लिए है पहले अपने को जानना। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे उस राम का ज्ञान, उसकी पहचान नहीं होगी। यम ने नचिकेता से कहा, यह चेदस कत बुद्धुम प्राप्य शरीरस विश्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर इस देह के पतन के पूर्व उसको जान सका तो बंधन से मुक्त होता है, और अगर उसे नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील संसार में मृत्यु भाव को वह प्राप्त होता है। यम ने नचिकेता से कहा। कठोपनिषद में यह मंत्र आया। कठोपनिषद में ही यम ने नचिकेता से कहा, वायुर्थेको भुवनम परविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एक अस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे संपूर्ण लोकों में फैला हुआ हवा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, वैसे ही एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूपों के अनुरूप हो रहा है। संपूर्ण जगत में वायुमंडल में क्या है? हवा फैला हुआ। अगर इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश लेकर हम गेंद में डाल देते हैं तो वह गेंदाकार हो जाता है। इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश लेकर साइकिल के चक्के के ट्यूब में डाल देते हैं तो वह चक्राकार हो जाता है। इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश लेकर अगर हम गुब्बारे में डाल देते हैं तो गुब्बारे के आकार का हो जाता है। अगर पूछा जाए कि हवा का स्वरूप क्या है, क्या गेंदाकार है, चक्राकार है या गुब्बारे के आकार का है, तो हम कहेंगे नहीं, जिस जिस वस्तु में हवा जाकर के घुस गया उस वस्तु का वह रूप धारण कर लिया, मतलब उस वस्तु के रूप के अनुरूप हो गया। जैसे हवा गुब्बारे में घुस गया तो गुब्बारे के आकार का हो गया, लेकिन हवा गुब्बारा नहीं हुआ। हवा साइकिल के चक्के के ट्यूब में हो गया तो चक्राकार हो गया, लेकिन हवा चक्र नहीं हो गया। जैसे हवा गेंद में घुस गया तो गेंदाकार हो गया, लेकिन हवा का स्वरूप गेंद नहीं हो गया, बल्कि उस वस्तु में जाके समा गया तो उस वस्तु के रूप के जैसा वह हो गया, क्योंकि वस्तु का रूप वैसा है। लेकिन जैसे ही उससे हवा निकलेगा तो कहाँ जाएगा? अपने वायुमंडल में, अंशी में, जहां से हवा आया है अपने अंशी में जाकर के समा जाएगा। ठीक उसी प्रकार वायुर्थेको भुवनम परिविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। उसी प्रकार एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूपों के अनुरूप हो रहा है। जैसे परमात्मा की मौज हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो परमात्मा का जो अंश है उसी एक अंश से परमात्मा की मौज हुई। उसी परमात्मा के अंश से परमात्मा का अंश कहाँ चला गया? चींटी के शरीर में, तो चींटी के आकार का। परमात्मा का अंश कहाँ चला गया? हाथी के शरीर में, तो हाथी के आकार का। परमात्मा का अंश पशु पक्षी के शरीर में चला गया, पशु पक्षी के आकार का।
परमात्मा का अंश देवी देवताओं के शरीर में चला गया तो देवी देवताओं के आकार का, अब उसी परमात्मा का अंश हम मनुष्य के भीतर में आ गया तो मनुष्य के आकार। लेकिन सब तो है परमात्मा का ही अंश। सब किसका अंश है? इस संसार में जो 84 लाख योनियां है वह अंश किसका है? तो वह अंश है परमात्मा का। गोस्वामी जी ने इसका स्पष्टीकरण किया। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए तिन में प्रिय मनुज मोहि भाई। यह संसार जो है मेरी माया है। भगवान ने कहा यह संसार क्या है? यह मेरी माया है। मैंने अपनी माया से इस संसार की रचना की। मम माया संभव संसार जीव चराचर विविध प्रकार, और इस संसार में नाना प्रकार के विविध प्रकार के 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। वह सब मेरा अंश है। किसका अंश है? परमात्मा का अंश। सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। सबको मैंने उत्पन्न किया है और मेरे लिए सब प्रिय है। मेरे लिए सब प्रिय है क्योंकि सबकी रचना मैंने की है। लेकिन तीन में प्रिय मनुज मोहि भाई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य है। अब विचार कीजिए, परमात्मा का अंश जो है 84 लाख योनियों में जाके समा गया, तो 84 लाख प्रकार की योनियां हो गई, तो हम क्या कहेंगे? वह सब परमात्मा हो गया, वह सब ईश्वर हो गया? नहीं, सब ईश्वर नहीं हुआ। सबके भीतर में ईश्वर का अंश है, लेकिन वह ईश्वर नहीं है। जैसे गुब्बारे में हवा है, लेकिन हवा गुब्बारा नहीं है। सबके भीतर में परमात्मा का अंश है। चींटी के भीतर में परमात्मा का अंश है, लेकिन चींटी परमात्मा नहीं है। हाथी के भीतर में परमात्मा का अंश है, लेकिन हाथी परमात्मा नहीं है। मनुष्य के भीतर में परमात्मा का अंश है, लेकिन मनुष्य परमात्मा नहीं है। देवी देवताओं के भीतर में परमात्मा का अंश है, लेकिन वे परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक है, लेकिन यहाँ लेकिन है। देवी देवताओं के भीतर में परमात्मा का अंश है, लेकिन वह परमात्मा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? प्रश्न उठता है। क्योंकि देवी देवताओं का जो शरीर है वह भोग जोनी है, वह कर्म जोनी नहीं है, वह भोग जोनी है। उससे ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती है। और पशु पक्षियों का भी जो शरीर है वह भी भोग जोनी है। 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 जोनियां जो है वह भोग जोनी है। केवल एक मनुष्य का जो जोनी है यही कर्म जोनी। और ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार किसको मिला है? जो कर्म जोनी है, मतलब मनुष्य को ही मिला है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने एक लाइन में कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। कहा कि जितने पशु जोनी हैं, जितने पक्षी जोनी हैं, जितने देवता जोनी हैं, जितने असुर जोनी हैं, ऐसा नहीं कहा, जितने मनुष्य तनधारी प्रभु भक्ति कर सकते सभी। तो हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोगों को परमात्मा की भक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए यह मनुष्य का शरीर बरभागी है, मनुष्य का शरीर बरभागी। अब विचार कीजिए, केवल हमको अधिकार मिला है ईश्वर की भक्ति करने का। 83,99,999 जोनियां को अधिकार नहीं है। 84 लाख योनि केवल मनुष्य को अधिकार है। लेकिन हमको जो अधिकार मिला है, हम अपने अधिकार पे कायम नहीं है, अपने अधिकार पे कायम नहीं है। मनुष्य का शरीर मिल गया है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, लेकिन हम पशु पक्षी के जैसा जीवन बिता रहे हैं।
भोगों में अपने मन को लगा करके रखे हैं, और कर्म करने की जब बारी आती है और कोई पूछता है यह मनुष्य का शरीर कर्म योनि है, तो हम कहते हैं बाबा हम तो कर्म करते ही हैं, बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं, अपना कर्तव्य का वहन करते हैं। अरे क्या ये कर्म है? अध्यात्म ज्ञान में इसको कर्म से हटा दिया गया। अगर अध्यात्म ज्ञान के भीतर में आप प्रवेश कीजिए तो ये कर्म नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत्पशु वृंदरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करके उसको परिवरिश करके उत्तम उत्तम पद पर प्रतिष्ठित कर देना, यह कर्म नहीं है, यह कर्म नहीं है। और यह काम तो पशु पक्षी भी करता है। एक चिड़िया जो होती है वह भी अपने बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे के लिए घर बनाती है, घोंसला बनाती है। तो हम भी अपने बच्चे के लिए घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो घोंसला बनाना ही है। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को दाना ला ला करके खिलाती है, हम भी वही काम करते हैं। यह कर्म नहीं है, इसको कर्म जोनि नहीं कहा गया, ये कर्म नहीं है यह मनुष्य शरीर का। तब कर्म जोनि जो यह मनुष्य का शरीर कर्म योनि कहा गया, तो कर्म क्या है? कर्म को समझना पड़ेगा। जिस कर्म को करने से इस जीव को संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाए, वास्तव में उसी को कर्म कहा गया। और वह कर्म क्या है? तो गोस्वामी जी ने इसको भी स्पष्ट किया है, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, कौन सा कर्म करने के लिए? तो सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटाकर हम एक ईश्वर की भक्ति करें, गुरु से जुक्ति जानकर करें। तो क्या हम शादी विवाह नहीं करें? हम बाल बच्चे का परिवरिश नहीं करें? नहीं, ईश्वर की भक्ति करते हुए ये सब काम कीजिए। ईश्वर की भक्ति करते हुए आप गृहस्थ जीवन में रहिए, बाल बच्चे को जन्म दीजिए, उत्तम परिवरिश कीजिए, उसको ऊंचे ऊंचे पद पर लेकर के जाइए और उसको संस्कार दीजिए, सही संस्कार। क्यों? क्योंकि चरित्र का निर्माण इस सत्संग में होता है, और चरित्र ही सबसे बड़ा चीज है। एक राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब अगर धन चला गया तो क्या गया? कुछ भी नहीं गया। अगर धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन अगर हम शरीर से अस्वस्थ हो गए तो कुछ गया, समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अगर हमारा चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। और चरित्र का निर्माण इस सत्संग में होता है, सत्संग में होता है। तो ईश्वर की भक्ति करते हुए हम ये सब काम करें, लेकिन हम तो ईश्वर की भक्ति को ही छोड़ देते हैं। सब काम तो कर लेते हैं लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, ध्यान सत्संग नहीं करते। जो जरूरी काम है उसी को छोड़ देते हैं। इसलिए इसके लिए अध्यात्म ज्ञान चाहिए। अध्यात्म ज्ञान, जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए, उसी का नाम है अध्यात्म ज्ञान। यह मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटाकर हम एक ईश्वर की भक्ति करें। अब ईश्वर भक्ति की बात आती है, तो ईश्वर भक्ति हम करेंगे। सत्संग में ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय हो गया कि हमें एक ईश्वर की भक्ति करना है, और वह ईश्वर ऐसा है जिसका कोई रंग रूप नहीं। जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होए,
बिंद नाद से अगम अगोचर, 5 तत्व से न्यार, 3 गुणन से भिन्न है, पुरुष अलख अपार। नैना बनी अगोचरी, श्रवणम करनी सार, बोलन के सुख कारणे कहिए सृजन हार। उस परमात्मा की भक्ति करनी, उसकी भक्ति हम कैसे करेंगे, उस ईश्वर की भक्ति हम कैसे करेंगे, वह जो परमात्मा है उसको हम प्रसन्न कैसे करेंगे। तो भक्ति करना है, सेवा करनी है। हम उसकी सेवा कैसे करें। तो एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती। उनकी वाणी में आया, अजब हैरान हूं भगवान, तुझको कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु ही है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तोर अवगाहन, तू मौजूद है हर जहां में। निरादर है तुझको बुलाने में, अगर घंटी बजाऊं। तुम ही हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही हो मूर्तियों में, और तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं। उस फूल में भी तो परमात्मा है। तो क्या कहा उन्होंने, तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में। तो भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग क्या तुमको, ये भी अपमान करना है। जो सारे जगत को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूरज चांद और सितारे। महा अंधेर है अगर तुमको दीपक दिखलाऊं। न बाहें है उस परमात्मा को, न बाहें है, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, और तू है निर्लेप नारायण स्वामी। तुझको चंदन कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाइएगा, कैसे उसकी सेवा कीजिए। गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसे वे परमात्मा हैं, उनकी भक्ति उनकी सेवा हम कैसे करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, ऐसी सेवको सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। अगर आपको ईश्वर से प्रेम है, अगर आपको राम से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, और आपके मन में भक्ति करने की जिज्ञासा है कि हम भी ईश्वर की भक्ति करेंगे, अगर उनसे विशेष प्रेम है तो हम उनकी भक्ति ऐसी करें कि यह जो परमात्मा का अंश हम सबके भीतर में, जिसको आत्मा कहते हैं, इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला दीजिए। यही परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट सेवा होगी। इस आत्मा को परमात्मा में मिला दीजिए। यह काम मरने के बाद नहीं होगा, यह काम जीवन काल में होगा। यह काम हत्या करके नहीं होगा, न मरने के बाद होगा, जीते जी ऐसी साधना कीजिए, ऐसी साधना कीजिए कि यह जो आत्मा है सभी शरीरों को और सभी आवरणों को पार करके योगिक क्रिया के द्वारा, साधन विशेष विधि के द्वारा साधना करते करते, ध्यान करते करते, गुरु से जुक्ति जान करके यह जो आत्मा है सभी आवरणों को और सभी मंडलों को, सभी शरीरों को पार कर जाए और यह आत्मा अपने अंशी में यह अंश जा करके मिल जाए। यही परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट सेवा है। हमारे गुरुदेव ने इसकी व्याख्या की, यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार।
तह जाओ जहाँ प्रकट मिले, वे तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल यहू के पार। असुष्मन तिल हो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को, धरी धरी ले चेतन आधार। तन में पिल पांचों तन पारा, तब जा पाओ प्रभु सार। में ही होए सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है। वहां जाने के बाद जो परमात्मा से मिलन होगा इस आत्मा का, जैसे कोई बिछड़ा हुआ पुत्र है, पिता से बिछुड़ गया है, 20 वर्ष के बाद वह मिलता है। कोई बिछड़ा हुआ बेटा अपने बाप से 20 वर्षों के बाद मिलता है, तो जितना बेटा को सुख मिलता है उससे कई गुना अधिक सुख बाप को मिलता है, कई गुना अधिक सुख। उसी प्रकार उस बाप से, उस परमात्मा से हम जीवात्मा जो बेटा है कितने युगों से बिछड़े हुए हैं, और जिस दिन उससे मिलेंगे क्या हम ही को खुशी मिलेगी, उस परमात्मा को भी खुशी मिलेगी कि हमारा अंश हम में आकर के मिल गया। यही परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट सेवा है, यही ईश्वर की भक्ति है। और यह काम जीवन काल में होगा, मरने के बाद नहीं होगा। इसी का नाम है मुक्ति, दुखों से छूट जाए। लेकिन यह काम तो हम करते नहीं हैं, संसार के काम में मन को लगा के रखे हैं। एक दिन संसार भी छूट जाएगा, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। संसार छूटे तो छूटे, यह शरीरों छूट जाएगा, शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है। संत सुंदरदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनकी वाणी में आया, धूली जैसो धन जाके, सूली सो संसार सुख। भूली जैसे भाग देखो, अंत कैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, श्राप जैसो सन्मान। और बराई बिच्छुन जैसी नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक, विघ्न जैसो विधि लोक। कीरति कलंक जैसी, सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी। सुंदर कहत ताही बंदना हमारी। संत सुंदरदास जी महाराज ने, धूली जैसो संसार सुख। जो इस तरह का ईश्वर की भक्ति करते हैं उनके लिए यह संसार का सुख धूल के जैसा होता है। धूली जैसो यह संसार का सुख, भूली जैसो भाग देखे, अंत कैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, मान सम्मान प्रतिष्ठा मानो वह पाप है उसके लिए। श्राप जैसो सन्मान। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, बराई बिच्छुन जैसी, प्रशंसा जैसे बिच्छू डंक मारता है उसके समान होता है संत महापुरुषों की। नागिनी सी नारी। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अग्नि जैसा इंद्रलोक, मतलब स्वर्ग का सुख उसके लिए अग्नि के जैसा है। विघ्न जैसो विधि लोक, कीरति कलंक जैसी। कीरति मतलब यश, कलंक के जैसा, सिद्धि से ठगारी। इसलिए वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी। सुंदर कहत ताही वंदना हमारी। ऐसे महापुरुषों की हमारी वंदना है। तो उस सुख को प्राप्त करना पड़ेगा। वह सुख इस संसार में करना है। वह सुख जैसे जैसे हम अपने भीतर में धंसते चले जाएंगे, साधना के द्वारा, योगिक क्रिया के द्वारा जैसे जैसे हमारी सूरत की उद्रगति होती चली जाएगी, सब पीछे छूटते चला जाएगा। यह काम करने के लिए मिला, तब उस प्रभु की, उस परमात्मा की, उस राम की पहचान होगी। उस दिन पूरा ज्ञान हो जाएगा। अभी तो अधूरा भी ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान में कुछ भी नहीं है हमें। तो सत्संग सुनते सुनते यह ज्ञान होता है।
तो यह काम करने के लिए घर परिवार भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। इस काम को करते हुए जो हमारा दायित्व है इस संसार में उसका हम वहन करें, लेकिन इस काम को करते रहें। पता नहीं यह शरीर कब छूट जाए, कौन कह सकता है। कितने लोग चले गए मेरे नजरों के सामने, और एक दिन हम भी चले जाएंगे। बलख बुखारे का बादशाह था, बादशाह इब्राहिम, कितना भोगी था वह 1.25 मन फूलों की कलियों पर सोया करता था, और सुबह होते होते वह फूल खिल जाता था। सुबह होते होते फूल खिल जाता था। 1.25 मन, एक मन में 40 केजी, और 1.25 मन फूलों की कलियों पर सोया करता था। लेकिन अध्यात्म ज्ञान जानने की बड़ी जिज्ञासा थी उसके मन में। बहुत लोग विषय भोगी होते हैं लेकिन बड़े आध्यात्मिक होते हैं, मन में होता है कि कुछ ज्ञान को हम जाने। उसी तरह का वह बादशाह था, 1.25 मन फूलों की सैया पर सोता था, लेकिन अध्यात्म ज्ञान जानने की जिज्ञासा था। एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था, वह बादशाह अपने महल में सोया हुआ था, और उसके महल के छत के ऊपर से आवाज आ रही थी। तो वह उठा, मध्य रात्रि का समय था, वह छत के ऊपर गया तो देखता है कि कोई फकीर है, एकदम सफेद वेशभूषा है, और वह महल के छत पर टहल रहा है। तो बादशाह पूछते हैं, अरे फकीर साहब आप मेरे छत पर क्या कर रहे हैं? फकीर साहब कहते हैं कि मेरा ऊंट खो गया है, उसी को मैं ढूंढ रहा हूं। तो बादशाह इब्राहिम कहते हैं, फकीर साहब ऊंट आपका खो गया तो रेगिस्तान में जाइए, ऊंट कहीं छत पर आपको मिलेगा? छत पर मिलेगा, उसके लिए रेगिस्तान में न जाना पड़ेगा। तो फकीर साहब क्या कहते हैं, अरे 1.25 मन फूलों की कलियों पर सोने से जब परमात्मा मिल सकता है तो तेरे कोठे पर मेरा ऊंट क्यों नहीं मिल सकता? 1.25 मन फूलों की कलियों पर सोने से जब तुझको परमात्मा मिल सकता है, तेरे मन में जिज्ञासा है ना कि मैं भी परमात्मा को जानूं, लेकिन सोता है किस पर? 1.25 मन फूलों की कलियों पर, विषय भोग में मस्त रहता है और सोचता है परमात्मा भी हमको मिल जाए। तो फिर तेरा छत पे हमको ऊंट क्यों नहीं मिल सकता है? इतना कह के वे फकीर बिला। वे फकीर और कोई नहीं, संत कबीर साहब। अब तो बादशाह एकदम उसके अंदर का ज्ञान स्फुटित हुआ, वह फकीर बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन गायब कहाँ हो गया? अगर मिलता तो हम भी पूछते कि वह कैसे मिलेगा, कुछ हम पूछते, लेकिन वो तो बिला गया, कहाँ खो गया? छत पर से खोजते खोजते थक गया, पूरा रात नींद नहीं आया उसको, लेकिन फकीर साहब का दर्शन नहीं। कुछ दिन गुजर गए, कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह इब्राहिम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। द्वारपाल जो था द्वार पर एकदम भाला सटा के खड़ा था, और उसी समय फिर दोबारा फकीर साहब आते, कहते मुझको जाने दो। कहें कि फकीर साहब आप भीतर नहीं प्रवेश कर सकते जब तक बादशाह का हुक्म नहीं होगा। अरे कौन बादशाह, कहाँ का बादशाह? यह तो सराय है, धर्मशाला है, यह धर्मशाला है, मुझे जाने दो धर्मशाला। नहीं, जब तक बादशाह का हुक्म नहीं होगा भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तो बादशाह जो भीतर में बैठे थे आवाज पहचान गए, अरे तो ये तो वही फकीर है जो कि अपना नाम जिंदा फकीर बतलाया कि मेरा नाम है जिंदा फकीर। कहा उसको आने दो, आने दो, अरे उसका तलाश तो मैं कितने वर्षों से कर रहा हूं, आने दो, आने दो। तब गए फकीर साहब, कहिए फकीर साहब क्या बात है, और आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? मेरे राजमहल को आप धर्मशाला बतला रहे हैं, सराय बता रहे हैं, क्या मेरा धर्मशाला है या जो मेरा राजमहल है? कहा कि एक बात बतलाओ इब्राहिम, ये जो सामने में तस्वीर लगी हुई है ये किसकी तस्वीर है तुम्हारे माथे के ऊपर में? कहा कि ये तस्वीर मेरे दादाजी की है। कहें कि अच्छा, तो अब तुम्हारे दादाजी हैं? कहें कि नहीं।
कि ये किसकी तस्वीर है? मेरे पिताजी की है। वे हैं नहीं। अब ये बता, तुम जिस सिंहासन पर बैठे हो, क्या हमेशा इस सिंहासन पर बैठे रहोगे? मैं 10 साल पहले जब यहाँ आया था तो इस सिंहासन पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा था। वे तुम्हारे पिताजी थे, उन्हीं की ये तस्वीर है। मैं 20 साल पहले यहाँ आया था तो कोई तीसरा व्यक्ति बैठा था, वे तुम्हारे दादाजी थे। आज दोनों पर फूल की माला चढ़ी हुई। और फिर मैं 10 साल के बाद आऊंगा तो तुम्हारी तस्वीर यहाँ टंगी हुई रहेगी, उस पर फूल का माला चढ़ा हुआ रहेगा। तो जो व्यक्ति कुछ दिन आए, रहे कहीं या फिर चला जाए, तो वह धर्मशाला नहीं, सराय नहीं, तो क्या तुम्हारा राजमहल होगा? तब बादशाह को ज्ञान हो गया, नहीं, यह तो सही में सराय है। ज्ञान हो गया और वह राजमहल से, वह उस राज सिंहासन से उठा और जिंदा फकीर के चरणों में गिर गया और कहा कि बाबा अब हमको भी आप अपने साथ रख लीजिए, रख लीजिए। कहा चलो, ले करके चले आए काशी नगरी आए, बलख बुखारा से। ठीक है ना? बलख बुखारा कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। ईरान से लेके आए काशी और उनके साथ रहने लगा, कबीर साहब की सेवा करने लगा, बहुत सेवा किया। सेवा में कौन रहती थी? लोई रहती थी। तो एक दिन लोई कहती है, गुरुदेव अब लगता है बादशाह का मन बड़ा पवित्र हो गया है, इसको भी भजन भेद बतला दीजिए। कहा ठीक है, तो जांच कर ले, अगर जांच में पास हो जाएगा तो इसको भी भजन भेद बतला देंगे। तो कैसे जांच करें? तो देखो, अभी इसको सौदा लाने के लिए भेजेंगे बनिया के दुकान में, अभी नहा रहा है। और तो जितना कूड़ा कचरा है सब झाड़ू से बटोर करके और छत पे चली जाओ। जैसे बाहर निकलेगा ना, सब कचरा इसके माथे पर डाल दे, तब देखना क्या होता है। ठीक है बाबा, बटोर ली कूड़ा कचरा, छत पर बैठ गई। अब उधर से आया इब्राहिम, अब बस कहे बाबा कि जाओ जरा बनिया के यहाँ सौदा लाओ, तब ना खाना बनेगा, खाओगे क्या? जाते हैं सौदा लाने के लिए, जितना कचरा था सब माथा पर उड़ेल देती है। देखते हैं ऊपर सिर करके, क्रोध में आंख लाल पीली हो गई और कहते हैं अगर आज मैं अपने देश में होता तो जो चाहता सो करता, तेरे बदन को चीर करके उसमें नमक और मिर्ची का बूंदी भर देता। लोई सुन ली, कहीं कि अरे अभी तो इसके भीतर से बादशाहत की जो बदबू है वह समाप्त नहीं हुई है, अभी तो अहंकार भरा हुआ है कि मैं बादशाह हूं। बस आई बाबा कबीर साहब के पास, कही कि लोई क्या हुआ? कहा बाबा कहा कि अगर मैं अपने देश में होता, जो चाहता सो करता, तेरे बदन को चीर के उसमें मिर्ची और नमक का बूंदी भर देता। कहा तब तू कहती इसको भजन भेद दे दीजिए, अभी इसका मन साफ नहीं हुआ है। फिर सेवा करते करते 12 वर्ष गुजर गए। 12 वर्ष गुजरने के बाद एक दिन संत कबीर साहब कहते हैं, लोई अब मैं सोचता हूं कि इसको भजन भेद बतला दूं। तो लोई कहते हैं गुरुदेव इसका मन पवित्र हो गया है, जांच कर ले। कैसे करूं? तो अभी नहा रहा है, अभी सौदा लाने के लिए बनिया के यहाँ भेजेंगे। अब तो जितना नाली का कीचड़ है, आश्रम में जो नाली है ना उसमें जितना कीचड़ है सबको निकाल करके एक गमला में रख, और जैसे भेजेंगे सब कीचड़ माथा को उड़ेल दे। कहा ठीक है। लोई जितना नाली का कचरा था, कीचड़ था, सब जो है गमला में ले ली और बैठ गई कोठा पर, छत पे। और जैसे निकला डालिए दी तो क्या कहता है, अरे कचरा डालने वाली तेरा भला हो, तेरा भला हो, आज तूने मेरे मन का सब विकार दूर कर दिया, सब विकार दूर कर दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि तेरा भला हो, इसी तरह का कीचड़ तू मेरे ऊपर डालते रह ताकि मेरे भीतर का सब कीचड़ निकल जाए। बस वो सुनी तो प्रसन्न हो गई, आई गुरुदेव के पास, कहे
कहती है बाबा कबीर से, क्या हुआ? कहते हैं बाबा उसका मन एकदम पवित्र हो गया है। वह तो कहता तेरा भला हो, तूने मेरे ऊपर कितना उपकार किया कि ये कचरा डाल के तूने मेरे भीतर का कीचड़ को निकाल दिया। तब अब उसको दीक्षा दे देते। बस आया, नहा धो के कहे कि आओ, बस उसको भजन भेद बतला दिया। और वही बादशाह इब्राहिम गुरु के सानिध्य में बैठ करके साधना किया, और साधना करते करते उसके सूरत की उद्रोगति हो गई। साधना में वह प्रांगत हो गया, साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किया। इसका परिणाम देखने में कब आया कि वह साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया? वह एकदम साधु के भेष में फकीर के जैसा जीवन जी रहा था बादशाह इब्राहिम, और उसका लड़का जो है अपने पिता को खोज रहा था। खोजते खोजते आ गया था, खोज रहा था। अचानक एक जंगल में इसके पिता बैठ करके ध्यान कर रहे थे। उससे पूछता है, बात मिल जाती है, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, लेकिन वेशभूषा से पहचान में नहीं आया, आवाज से पहचान लीजिए। कहें कि अब्बा जान आप यहाँ पर हैं, चलिए, पूरा सिंहासन आपके लिए खाली है, आप चलिए। तो कहें कि देखो मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। फिर भी उसको कहता चलिए कुछ नौका विहार कर लीजिए। कहें चलो, नौका पर बैठ गए विहार करने के लिए, सैर करने के लिए। बस वे इब्राहिम जो थे अपना चिथरा में से एक सुइया निकालते हैं, और सुइया निकाल के दरिया में डाल देते हैं, और कहते हैं देखो मेरी सुई दरिया में गिर गई है, तुम दरिया से कहो कि मेरा सुई निकाल के देगी। तो उनका लड़का कहता है अब्बू जान आप चलिए राजमहल, इसके जैसा जैसा जितना सुई लेना होगा राजमहल में पड़ा हुआ है। कहा नहीं बेटा, मुझे यही सुई चाहिए जो दरिया में गिरी है, और तू कहो कि दरिया मुझे निकाल के देगी। तो कहते हैं उसका लड़का कि पिताश्री यह कैसे हो सकता है, दरिया में जो सुई चला गया उसको दरिया कैसे निकाल सकती है? दरिया सजीव थोड़ी है, यह तो निर्जीव है, इसमें जान नहीं, यह तो बेजान है। कहा ठीक है, तब मैं ही कहता हूं निकालने। ठीक है आप कहिए। तुरंत कहते हैं दरिया मेरी सुई तेरे नदी में गिर गई है, जल्दी से मुझे निकाल के दे। दरिया जो है मीन का रूप धारण करती है, मछली का रूप धारण करती है, और सुई को मुंह में पकड़ के उछल करके नाव पर आती है, और उस फकीर के हाथ में रख के फिर पानी में चले जाती है। वहीं पर उनका लड़का कहता है अब्बा जान आप जो है सच्चे फकीर के साथ में रहते रहते अब पक्के फकीर बन गए हैं, अब आपका राजमहल में कोई काम नहीं है, छोड़ देता है। देखिए तो यह काम इसी जीवन में होगा, मरने के बाद होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान में बहुत तेज है, साधना में बड़ी उद्रगति होती है, लेकिन हम लोग विषय भोग में इस तरह फंसे हुए हैं कि उस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए यह मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत कीमती समय शरीर मिला है, पता नहीं कब छूट जाए, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए जितना जल्द हो अपना काम कर लीजिए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार्य सरे सारा। यही हम लोगों का सार कार्य है। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर सत्संग में आए, आप लोग बरभागी हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो क्लेश हैं, गुरुदेव उसका हरण करें, ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो। और हमारी आशीष की माता श्री ने बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद यह संत मत सत्संग का आयोजन की। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, बड़ी श्रद्धालु है, और संत मत के लिए कितने को दीक्षा दिलाई, और कितना इनका दान पुण्य है संत मत में, कितने आश्रमों में कहा नहीं जा सकता है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, हमारी आशीष की जो माता श्री है, हमारी जो माता श्री है, उनको स्वस्थ रखें, निरोग रखें, और ताकि इनसे बहुत समय तक सत्संग की सेवा होती रहे, और
आम लोगों को भी सत्संग का लाभ मिलता रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।